ये पता नहीं चल पाया। अब बात करेंगे बदले मौसम की। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई, हवाएं भी चली। बेमौसम हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर की तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से कई पेड़ गिर गए। मंदसौर सीतामऊ कृषि उपज मंडी में गेहूं पूरी तरह भीग गया। कई किसानों की उपज तेज पानी के बहाव में बह गई। बुरहानपुर जिले में तेज आंधी और ओलावृष्टि से जमकर तबाही हुई। किसानों की फसलें चौपट हुई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, प्रभावित हुआ है। जिले के 12 से ज्यादा गांव में मौसम ने तूफानी कहर ढाया। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ धराशायी भी हो गए। किसानों की केले और मक्के की फसल को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी तूफान से बिजली भी प्रभावित हुई है। इस प्राकृतिक आपदा से आपके क्षेत्र में? प्राकृतिक आपदा से तो धामनगांव के किसान और एरिया के किसान बर्बाद हो गए, क्योंकि कम से कम आधा घंटा बर्फ़बारी हुई। बर्फ़बारी कहा जाएगा उसको, ओलावृष्टि। तो इस कारण केली के फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब कोई केला वह खरीदने के लायक नहीं रहा, तो किसान बर्बाद हो गया। लाखों का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान बोला जाएगा। एक एक आदमी का लाखों का नुकसान हुआ है। और अभी फसल कटाई पर थी। बहुत जगह से ऐसे। खरगोन में देर शाम तेज आंधी के साथ अचानक हुई तेज बारिश के चलते शहर के बिस्टान रोड स्थित अनाज मंडी परिसर में व्यापारियों के सैकड़ों कुंटल मक्का की फसल पानी में बह गई। व्यापारियों ने किसानों से मक्का फसल खरीदकर उसे धूप में सुखाने के लिए रखा था, लेकिन आज तेज बारिश से व्यापारियों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के चलते हुए खरगोन की जो अनाज मंडी है वहाँ जो बारिश हुई है उसके चलते हुए बड़ी मात्रा में जो है अनाज पूरी तरीके से पानी में भीग गया है। हालांकि ये जो अनाज है व्यापारियों के द्वारा खरीदा गया किसानों से अनाज था और व्यापारियों को बड़ी मात्रा में नुकसान की बात की जा रही है। जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से ये जो अनाज है पूरा पानी में बह गया, क्योंकि व्यापारी को उम्मीद नहीं थी। दिन भर गर्मी रहने के बाद अचानक जो शाम को बारिश हुई है, इस बारिश के चलते हुए व्यापारियों को ये समय भी नहीं बचा कि वो इस अनाज को जो पानी में गिर रहा था उसको बचा सकें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बेमौसम बारिश हो रही है, अचानक बारिश हो रही है, संभवतः पहली बार अप्रैल माह में इस प्रकार से बारिश होने से के चलते हुए व्यापारियों को ये बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। खरगोन में शुक्रवार की देर शाम अचानक मौसम बदला और बारिश से टेकड़ी मोहल्ला में पुश्तैनी कच्चा मकान रह गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के लोग घर से बाहर निकल गए। एमपी में पिछले कुछ दिनों से गरज चमक के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक स्थिति यूं ही बनी रहने की संभावना है। किसानों को सरकार की मदद। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नवनिर्मित ब्रिज का उन्होंने वर्चुअली लोकार्पण किया है। ब्रिज का 85 करोड़ की लागत से बने 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज का लोकार्पण किया सीएम शिवराज ने। सीएम ने देवास की जनता को ये ब्रिज समर्पित किया है। देवास के बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, सीएम शिवराज का कहना, क्योंकि नोटों की फैक्ट्री देवास में है, सीएम शिवराज ने कहा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर नवनिर्मित ब्रिज की
सौगात दी है। वर्चुअली लोकार्पण किया है 85 करोड़ की लागत से बने 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज का। सीएम ने देवास की जनता को ब्रिज को समर्पित किया और सीएम ने कहा कि देवास के बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। सीएम शिवराज ने यह कहा क्योंकि नोटों की फैक्ट्री देवास में है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्मित ब्रिज का वर्चुअली लोकार्पण किया है। 85 करोड़ की लागत से बने ब्रिज का लोकार्पण किया है। ब्रिज का लोकार्पण किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और देवास की जनता को इसको समर्पित कर दिया। सीएम शिवराज का कहना था देवास के बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं है क्योंकि नोटों की फैक्ट्री देवास में। वहीं सरकार ने किसानों की मदद की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की। बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए राशि भेजी गई। 159 करोड़ 52 लाख की राशि ट्रांसफर की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 36 जिलों के 1,48,251 किसानों के खातों में। तो बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, उनको राहत राशि दी है सरकार ने। इंदौर के विधानसभा 3 से बीजेपी के विधायक आकाश विद्यावर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में 64 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। भूमि पूजन एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश अकलेचा ने किया। समारोह में आकाश विद्यावर्गीय ने कहा कि 120 करोड़ का मल्हार आश्रम स्कूल बनना नए भारत का दर्शन है। हमारी बेटियों का पूर्ण सम्मान का भाव प्रस्तुत करें, उनसे आशीर्वाद लेते हुए ये सरलता की गड़गड़ाहट से मां सरस्वती के प्रति इस और अलौकिक प्रकाशपूर्ण जोरदार तालियां। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में होने वाले डैमेज कंट्रोल को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अभी से जुटे हुए हैं। दिग्विजय सिंह मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। जहां बीजेपी मजबूत है वहां दावेदारों से चर्चा कर रहे हैं। रतलाम में दिग्विजय सिंह ने करीब 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और हम लोग सब उनके साथ चले। 5.5 महीने में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहा। अब पूरे प्रदेश में निखरा जी और हम दोनों कमलनाथ जी के आदेश पर कांग्रेस जोड़ो यात्रा में लगे हैं और कांग्रेस के सभी लोगों को जोड़कर एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सावेर की चंद्रावतीगंज कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र गुड्डू की बेटी और कांग्रेस प्रवक्ता रीना बोरासी सेतिया ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को 24 घंटे में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम भी दिया। होता है कि नहीं होता बताओ आप सब। इतनी जब परेशानी होती है सरकार की तरफ से तो अपने सपने कहीं ना कहीं। देवास में गेहूं की तौल न होने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। नागू खड़ी उज्जैन रोड स्थित वेयर हाउस पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए। सड़कों के दोनों ओर बैठ गए जिससे दोनों तरफ जाम लग गया। करीब 1 घंटे तक चक्का जाम होने से लोग परेशान होते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा भी मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाइश दी, किसानों से चर्चा कर उन्हें समझाया। ये है कि सब किसानों का पहला साइलों में था, साइलों के बाद यहाँ किसानों को यहाँ भेज दिया गया। यहाँ पर समस्या ये है कि ये छोटा सा गोडाउन है और 4-4 दिन हो गए किसानों को। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ से माल हटाना है या दूसरे वेयर हाउस पहुँचाए। तीसरी समस्या भिंड में लोकायुक्त टीम के साथ मारपीट हुई। नगरपालिका में कार्रवाई करने गई टीम की कर्मचारियों, पार्षदों, ठेकेदारों ने पिटाई कर दी। घटना के बाद नगरपालिका में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और वहीं इस मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। 26/4/23 को हमारे पास विपिन जैन नाम का फरियादी आया था।
जिसने हमसे शिकायत की थी कि अजय राजावत नगर पालिका परिषद सीकरी का एलडीसी उसके मकान के नामांतरण के एवज में उससे एक। इंदौर नगर निगम बजट पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने एक शेर पढ़ा जिस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की तौहीन है। हमने तो आंकड़ों पे बोला, मैंने बोला कि ये मेरा जवाब है। इस जवाब में अगर कोई भी झूठ हो तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। किसी को पूछना था खड़े होके कि आप ये झूठ बोल रहे हो। जब मैंने आंकड़े दिए 2000 और 1300 करोड़ के, किसी को पूछना था ये जवाब दे कि वाकई में पैसा कहां से आएगा और किस तरह से आएगा और किस तरह से हम इतने सारे। खंडवा नगर निगम में उपयंत्री और पार्षद के बीच विवाद का मामला सामने आया। पार्षद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने उपयंत्री के साथ अभद्रता मारपीट की। मामला सामने आने के बाद नगर निगम के कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने नगर निगम से कोतवाली थाने तक रैली निकाली। इंदौर के सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे कपिल सोनकर समेत 7 को इंदौर की विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 11 साल से ज्यादा पुराना है, जब 19 सितंबर 2011 को सियागंज के हम्माल मनोहर वर्मा को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों ने घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदौर में 7 साल के बच्चे से अननेचुरल सेक्स करने वाले 50 साल के रेपिस्ट को स्पेशल कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित बच्चे को 50,000 रुपए जुर्माना दिलाने का आदेश भी दिया। दुष्कर्मी ने बच्चे को बिस्किट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और गलत काम किया। सिंगरौली में पिता पुत्र की बेरहमी से कुचलकर हत्या कर देने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक तरफ जहां आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों को घर को जमींदोज कर दिया गया। कल एक पारिवारिक विवाद के चलते एक हत्याकांड हुआ है। इसमें अपने ही चचेरे भाई और चाचा को आरोपी ने जो है गाड़ी से कुचल के मार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रकार की कोई भी आरोपी यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा, तो इसमें भी कठोरतम कार्रवाई होगी। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें कार्रवाई। सर, हत्या की मुख्य वजह क्या थी सर? इसमें हत्या की मुख्य वजह इनके आपस में ट्रॉलर एक था जो चलता था, उसका पैसे के लेन देन का विवाद। खरगोन में डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। जिले सहित इंदौर ग्रामीण रेंज में मदरसा और अन्य एनजीओ की जांच शुरू हो गई है। खरगोन पहुंचे इंदौर ग्रामीण रेंज के आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि मदरसे और सभी एनजीओ की जानकारी ली जा रही है। जानकारी लेने का मकसद है कि कहीं कोई अवांछनीय गतिविधियां तो नहीं चल रही। देखिए, कुल मिलाकर हम सभी एनजीओज़ और मदरसे इन सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कुल मिलाकर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ सभी जगह है और इसमें मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि कहीं पर भी कोई अवांछनीय गतिविधि ना चले। सभी जगह जहाँ वांछनीय गतिविधि है इसमें हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अवांछनीय गतिविधि कहीं नहीं होनी चाहिए। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। 17 में भ्रूण हत्या की आशंका की खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू की। जिला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर चरण सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल वेस्ट को जलाने वाले स्थान पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट किए। वहीं क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर के बयान भी लिए। हालांकि जांच अधिकारी डॉक्टर चरण सिंह ने प्रथम दृष्टया भ्रूण हत्या जैसी बात से इनकार किया है। यहाँ पे भ्रूण जलाया गया था। अभी प्रथम दृष्टया भ्रूण की ऐसी कोई हमें वो नहीं मिला है। यहाँ ये है कि जले हुए वायल मिले हुए हैं, कुछ सिरिंजेज मिले हुए हैं, तो उसको हमने रिकॉर्ड के लिए रख लिया है।
जब्त कर लिया है। हरदा जिले में गर्मी के सितम लगातार जारी। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय तो कर ही रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जिले के करताना विद्युत सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मरों के आगे 3 कूलर लगाए गए। दरअसल ट्रांसफार्मर का तापमान 60 से 65 डिग्री तक रहता है, लेकिन गर्मी के आने के बाद उनका तापमान बढ़ता है तो इनमें ब्लास्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के निश्चित तापमान को बनाए रखने के लिए कूलर का इस्तेमाल हो रहा है। मशीनों को गर्मी नहीं लगती, पर मशीनों का टेम्परेचर मेंटेन किया जाना होता है उपकरण की सुरक्षा के लिए। इसी तारतम्य में करताना उपकेंद्र में जो पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, गर्मी के कारण उनका तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए सतना जिले की रामनगर ग्राम पंचायत बड़ा इटमा हमेशा ही सुर्खियों में रहता है और यहाँ के जागरूक ग्रामीण कुछ न कुछ अनोखा करके सुर्खियां बनते हैं। पहले गांव में शराबबंदी की गई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और अब ग्राम पंचायत की जागरूक महिलाओं ने मूसर मार सेना का गठन किया। इस मूसर मार सेना में गांव की महिलाएं शामिल हैं जो गांव के शराबियों को सबक सिखाएंगी। यदि गांव में अब कोई शराब पीकर गाली गलौज करता है अथवा शराब बेची जाती है तो इस मूसर मार टीम की महिलाएं उसको जाकर इस मूसर से जमकर पीटेंगी। शराब पीकर जो बकबकाएगा, शराबियों का है उपचार, शराबियों का है उपचार, शराबियों। जबलपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने प्रदेश की सबसे हाईटेक लाइब्रेरी बनाई है। इस लाइब्रेरी की खासियत है कि इसमें कंप्यूटर पर छात्र 15,000 किताबों का अध्ययन कर सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ विदेशी भाषाएं भी सीख सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये लाइब्रेरी काफ़ी मददगार साबित होगी। जबलपुर की इस लाइब्रेरी को प्रदेश की पहली एडवांस लाइब्रेरी माना जा रहा है। इस लाइब्रेरी में अभी 50 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जो प्रतिदिन यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसलिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छात्रों के लिए निःशुल्क रखा गया है। बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, चाहे वो डिजिटल हो और चाहे वो फिज़िकल हो, अपने बुक्स हो। और इसको लेकर स्मार्ट सिटी से एक बहुत शानदार लाइब्रेरी गांधी भवन में तैयार है। ग्वालियर के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया का ग्वालियर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सत्येंद्र दिव्यांग खिलाड़ियों में जागरूकता लाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं। 14 अप्रैल से शुरू हुई दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा 1 मई को जम्मू कश्मीर में पूरी होगी। ऐसे में लगभग 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद सत्येंद्र अपने 2 साथियों के साथ ग्वालियर पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने सत्येंद्र का जोरदार भव्य स्वागत किया। सत्येंद्र का कहना है कि कोई भी दिव्यांग खुद को कभी कमजोर ना समझे। यात्रा ये 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत संविधान निर्माता उनकी जयंती के अवसर पर हमने कन्याकुमारी से स्टार्ट की। यह यात्रा का दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, समता और सम्मान, जो दिव्यांग लोगों के लिए उनको जागरूक करना और अपने अधिकार और खेल के इस माध्यम से अवेयरनेस पहुंचाना और खेल में जोड़ना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर एमपी में सियासी पारा चढ़ गया है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इनके खून में जहर है। वहीं वीडी शर्मा के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यजनक करार दिया। कर्नाटक में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन ने सांप वाला बयान दिया। उस बयान के बाद सफाई भी दी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खून में जहर है। क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा
तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। उधर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन के बयान का बचाव किया और ट्विस्ट करने के आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया, साथ ही वीडी शर्मा के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। फायदा, लेकिन ये समझ लें कि कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद जो हवाएं चलेंगी तूफान, उससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस आएगी और 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी 2024 में। तो ये सब डरे हुए हैं, इसी डर के चीज़ों को इधर से उधर तोड़ मोड़ के बयानबाजी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। खड़गे के माफीनामे से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन सियासी नफे नुकसान का पता चुनावों के बाद ही लगेगा। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार के नौबतपुर में तय हो गया है। इस बीच आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंत्री तेज प्रताप यादव चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। आरजेडी नेताओं के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप रिपोर्ट देखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद खड़ा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर में तय हुआ है, वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गईं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अंदाज में चेतावनी दी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। आरजेडी नेताओं के बयान पर एमपी से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहती है। साथ ही आरजेडी नेताओं को बीजेपी विधायक ने नसीहत भी दी। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीय मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो कि अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हो रहे विवाद और बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि साधु सन्यासी को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं। बागेश्वर में हनुमान जी है, उनके साधक हैं, संत हैं। मैं नहीं समझता कि कोई संत हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये तो सब राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के लिए करते हैं, उनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं जो इस तरह की बात करेंगे। और केवल प्रिज्यूम कर लेना कि वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा करेंगे, ये इन बातों का कोई मैं समझता हूँ कि अर्थ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की ओंकार भर बागेश्वर धाम प्रमुख इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके बयानों पर सियासी घमासान मचता रहा है। नया विवाद भी सियासी है जो आरजेडी नेताओं की बयानबाजियों से शुरू हुआ है और अब इन सब के बीच बाबा हैं जिनको बिना मांगे प्रचार मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मिशन कराटे की शुरुआत।